हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल पर। तो प्यारे साथियों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं UP प्लस री एग्ज़ाम का, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम आप चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिया गया है, फिर भी हम लोग टिक कर देते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब हम इनकी थोड़ी कृतियों के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में हुआ था। और इनकी जो रचनाएं थी वो गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, मेरा घर, मुक्तिबोधक की कविताएँ, देश काल, धरती, ये भी इनकी एक रचना थी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2010 में निर्देशित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताया गया था। अनुच्छेद 210 में क्या बताया गया था? भाषा के बारे में, विधानमंडल के। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग इसमें, अकर्मक क्रिया बाद में जान लेते हैं, पहले हम क्रिया के बारे में जान लेते हैं। क्रिया क्या होती है, क्रिया की परिभाषा क्या है? तो क्रिया की परिभाषा हम बताते हैं हम आपको। क्रिया कब हम पहचानेंगे यहाँ पे कौन सी क्रिया है, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया, हम कैसे पहचानेंगे? तो हम थोड़ा बता देते हैं आपको। जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। धातु में ना प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया बनती है। इसमें कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय जुड़ने पर, ना प्रत्यय जुड़ने पर। क्रिया के भेद, क्रिया के रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। तो हम अकर्मक क्रिया के बारे में, अकर्मक क्रिया का ये क्वेश्चन भी है, अकर्मक क्रिया के बारे में हम सही से जानकारी ले लेते हैं, डिफाइन करते हैं इसको। इस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं जुड़ा होता है। अकर्मक क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं जुड़ा होता है। जैसे कि वह पढ़ रहा था, बालक खेलता है, मोर वन में नाचते हैं, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, बस हो रहा है। अब हम सकर्मक, सेकेंड क्रिया कौन सी थी? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक, इस क्रिया के साथ कर्म अवश्य जुड़ा होता है। जैसे वह पत्र लिख रहा था, राम ने रावण को मारा, राम लक्ष्मण वन को गए, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, मैं प्रतिदिन तुम्हें जगाता हूँ। जहाँ क्रिया के पहले को लग जाए वह सकर्मक क्रिया होगी। जहाँ क्रिया के पहले को लग जाए, अब जैसे को कैसे? वह पत्र लिख रहा था, ठीक है, वह पत्र को लिख रहा था। किसको लिख रहा था? पत्र को लिख रहा था। मैं सोता हूँ। और हम अकर्मक क्रिया के बारे में, अकर्मक क्रिया को पहचानेंगे कैसे? तो इसकी हम ट्रिक बता देते हैं थोड़ा। जैसे इसमें हमेशा ऐसे ही पूछेगा, सोना, जागना, जीना, मरना, हंसना, मुस्कुराना, उठना, उड़ना, नाचना, रोना, टहलना, डरना, पिसना, बैठना, रहना, ये सारी अकर्मक क्रिया होती हैं। रोना, जागना, हंसना, ये सब अकर्मक क्रिया में ही आती हैं। क्रिया के अन्य भेद के बारे में अगर हम जाने तो द्विकर्मक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, नामबोधक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? तो माँ की बहन कौन है? मौसी। तो इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो है बी। कौन सा है? बी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा होगा? रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है रसीली, बी है रसायन, सी है रसपुरा और डी है रस भरा। तो इसका जो सामासिक पद हो जाएगा, इसका आंसर है वो है, इसका आंसर डी है। कौन सा है? डी। डी ये है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर था वो डी है। चलो सामासिक पद के बारे में थोड़ा बताते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं, ठीक है। अब रस से भरा विग्रह का सामासिक पद क्या हुआ? रस भरा। रस भरा किसका है? तत्पुरुष समास का है। और जिस तत्पुरुष समास के बारे में, तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानें? जिस समास का प्रथम पद गौण और उत्तम
और तथा अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है, इसमें से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है जो समुदाय में प्रत्येक, ये तो अलोन हो अकेला, प्रत्येक, तीन, दूना, चारों, चारों किस में आ जाएंगे, ये समुदाय में आ जाएंगे। विशेषण होता क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के चार भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। चारों, दोनों, पांचों अगर ये सब आ जाए तो हमेशा सामुदायिक ही विशेषण होता है, समुदायवाचक विशेषण होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। बहुत चढ़ा बढ़ाकर कही गई वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो बढ़ा चढ़ाकर हमेशा अतिशयोक्ति में ही की जाती है। अतिशयोक्ति में हमेशा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात होती है। और अवैतनिक में क्या होता है, जो बिना वेतन के काम करता है वो अवैतनिक हो गया। और पृष्ठव्य होता है वो जो पूछने योग्य हो, उसे पृष्ठव्य कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अतिशयोक्ति। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है, निशान है, चिन्ह है, पताका है, ध्वज है, क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। झंडा, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। जैसे झंडा, ध्वजा, ध्वज, निशान एवं केतु आदि, पताका, ये इसके पर्यायवाची है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर है सुमित्रानंदन पंत। क्या है इसका राइट आंसर, सुमित्रानंदन पंत, सी है इसका राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है। तो ये किससे प्रारंभ होती है, पाणिनि से। ये किससे होती है, पाणिनि से। इसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक थे। तो नंददास जो है वो इनमें से किस ग्रंथ के लेखक थे। भावविलास, ललित ललाम, रसमंजरी, छात्र, डी है छत्रसाल शतक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, रसमंजरी। किसके लेखक थे ये, रसमंजरी के लेखक थे। नंददास जो थे वो अष्टछाप के कवि थे और ये कृष्ण भक्ति काल के कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं, रूपमंजरी, रसमंजरी, सुदामा चरित, भ्रमर गीत, सिद्धांत, ये इनकी याद कृतियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। माल गोदाम के समास विग्रह का सही रूप है। तो चलो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए माल से गोदाम, बी माल बनाने के लिए गोदाम, सी माल के लिए गोदाम, डी माल और गोदाम। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा, पढ़ के ही पता चल गया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, माल के लिए गोदाम। चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य, इसमें हमें एक सही वाक्य छांटना है। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। वह छत पर से नीचे, उसका हमें सही बना। वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो इस पढ़ के ही पता चल जाता है कि इसका सही कौन सा है। वह छत से नीचे गिर पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। कौन सा है, बी, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ बस जोड़े बनाने। पंचों का कहा सिर माथे, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, सहज पके सो मीठा होए, बीती ताहे विसारी दे आगे की सुधि ले। तो ये ऑप्शन इधर है। पंचों का कहा सिर माथे, पंचों का कहा सिर माथे, ये तो नहीं लग रहा, इसका सही नहीं है जोड़ा। बीती बातें भूल कर भविष्य की सोचें, पंचों का कहा सिर माथे, जो उन्होंने कहा, तो इसका ए का बी हो गया और
हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, मतलब जो हमने कहा वो समय पर ही काम पूरा होता है। सहायता करने वाले पर रौब जमाना, यही है इसका। तो सेकंड का डी, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। तो बी का कौन सा है? डी है। और सहज पके सो मीठा होए, तो समय पर ही काम पूरा होता है, इसका ये होगा समय पर ही। तो इसका तो सही लगा है, तीसरे का सी सही है। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि लेई, तो बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचो। तो फोर का बी हो गया और फर्स्ट का ए सही लगा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर डी, ये वाला, यही जोड़ा इसका सही है, डी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले, इसमें भी वही जोड़े ही मिलाने हैं। गंगा गए गंगादास जमुना, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसका क्या है सही? इसका जोड़ा बनाना है हमें। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, का बरखा जब कृषि सुखाने, क्या वर्षा जब कृषि सूख गई। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। तो हम चलो इसका मिलाते हैं। फर्स्ट का क्या हुआ है? इसका बी, फर्स्ट का क्या है? बी, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। दूसरे का ए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे अपनी असफलता पर। चलो मैं मिला देती हूँ। फर्स्ट का बी, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे अपनी सफलता पर सीखना, अपनी सफलता पर सीखना। का वर्षा जब समय के बाद सहायता मिलना, इसका क्या होगा? इसका ये है और इसका ये है, ये जोड़ा सही बन गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है सी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस सन 1973, सन 1981, सन 1952, सन 1960। कब हुई थी? सन 1960। 1 मार्च सन 1960 को इसकी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी, 1 मार्च 1960 को। तो इसका जो राइट आंसर है डी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करनी है हमें। बस इसमें क्या हमें सही वाक्य पहचानना है। वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। तो इसका सही क्या है? वह देर तक सोकर उठता है, इसका राइट आंसर है वो है सी। सी है इसका राइट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, इसमें से बहुवचन क्या है? डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। तो हम देख लेते बहुवचन है कि नहीं। डिबिया खोली, प्याला उठाई तो होगा नहीं, प्याला लिया या रखा, हीरा खरीदा, हीरा बेचा, समाचार बहुवचन इसमें शब्द पहचानना है हमें। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है डी। क्या होगा? डी, समाचार सुना, ये हमेशा बहुवचन में ही आता है। डिबिया ली, ये तो वचन में ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें हमारी संयुक्त क्रिया किस में है? दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पा लिया। तो संयुक्त क्रिया क्या है? किस में? बरसता रहता है, सी में। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। संयुक्त क्रिया के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया जो है दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी होती है। किससे बनती है? दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। और इसका जो संयुक्त क्रिया के जो भेद होते हैं वो 11 होते हैं। और इसमें हमेशा निरंतरता का बोध होता है, हमेशा नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है ये, जिसमें कार्य होता रहता है, उसके बंद ना होने का भाव प्रकट ना हो, इसीलिए इसे संयुक्त
इसीलिए इसे निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? बताइए। इनमें से पुल्लिंग हमें देखना है। गिलहरी स्त्रीलिंग, कोयला नपुंसक में ही आ जाएगा, मक्खी भी वो कीट में चली जाएगी, खटमल, खटमल क्या है? मक्खी स्त्री में ही आती है, खटमल क्या है? पुल्लिंग है। क्या है ये? पुल्लिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। गिलहरी, गिलहरी, कोयल, कोयला पढ़ दिया सॉरी, गिलहरी, कोयल, मक्खी ये सब स्त्रीलिंग में ही है। गिलहरी, कोयल, मक्खी ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। लिंग की संख्या 2 होती है हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में कौन आ जाता है? जैसे दिवस, माह, कछुआ, उल्लू, अम्बुज, ये सब पुल्लिंग में आ जाएंगे। स्त्रीलिंग में क्या है? ईख है, अफीम है, अहिंसा है, आग है, इमारत है, कच्छा, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। निम्नलिखित में से सही वाक्य की हमें पहचान करनी है। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका बी। कौन सा है? दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो सैयद ईसा अल्लाह खां। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। सैयद ईसा अल्लाह खां रानी केतकी के कहानी के ये लेखक हैं। कुछ विद्वान हैं जो इसे हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कोई काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? करण। क्या कहते हैं? करण। करण। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी। क्या है? बी। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण। चलो हम कारक की परिभाषा, कारक के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित करे उसे कारक कहते हैं। और हिंदी में कारक की संख्या कुल 8 होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण एवं संबोधन, ये इनकी 8 संख्या हो गई। इनकी 8 संख्या होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्या हो रहा है? निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से क्या खरीदी? जलेबियाँ, साड़ियाँ, एक छाता, बहुत कुछ। तो क्या इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे वैसे, जलेबियाँ, साड़ियाँ। तो इसमें जैसे जलेबियाँ, साड़ियाँ, एक छाता, बहुत कुछ, तो जलेबियाँ, साड़ियाँ, बहुत कुछ, ये तीनों ही पॉइंट वैसे सही हो जाएंगे। तो चलो हम इस किसी पे टिक नहीं करते हैं। ये इसमें फ्री का नंबर होगा, सबको नंबर मिलेंगे अगर ये ऐसा फिर से आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या नहीं है? निलय नहीं है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। कामदेव का मनोज हो जाएगा, मंथन हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। और ये सब इसके पर्यायवाची हैं। और भी इनके पर्यायवाची जान लेते हैं। जैसे मंथन, मनोज, काम, मार, अनंग, मन, सेज, रतिपति, मदन, ये सब इनके कामदेव के पर्यायवाची हैं। और निलय के क्या हो जाएंगे? गृह, घर, धाम, निवास, भवन, निकेतन, सदन आदि, मकान,
ये सब इसके निलय के पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान का पुरस्कार राशि क्या है? हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 5 लाख। कितनी है? 5 लाख। 5 लाख है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? किसने किया है पुष्टि मार्ग भक्ति संप्रदाय की स्थापना? तो इसका आंसर जो है वो है डी, वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग भक्ति संप्रदाय की स्थापना प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य वल्लभ द्वारा की गई। इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों द्वारा पुष्टि मार्ग का प्रसार किया था। इनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ थे, जो उन्होंने अष्टछाप के कवियों का पुष्टि मार्ग प्रसार किया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें एक कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? सच्ची बात, मनु अनाज, गोल आँखें, गुलाबी रंग। किसका नहीं है गुणवाचक विशेषण? बी, मनु अनाज। सच्ची बात, सच्चाई इसमें गुण है। गोल आँखें, गोल इसमें उसका गुण है। आँखें कैसी हैं? गोल। तो क्या हो गया? गुण हो गया ये उसका। गुलाबी रंग, रंग कैसा है? गुलाबी उसका ये गुण हो गया। तो ये गुणवाचक विशेषण है। मनु अनाज ये संख्यावाचक है जिसमें परिणाम बोधक विशेषण है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? यही बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 36, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। उद्यमी कभी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते, वो तो कुछ करके ही दिखाते हैं। तो बताइए इसमें क्या भरा जाएगा? इसका राइट आंसर है वो है क्या है? सी, हाथ धरे। उद्यमी कभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? कोई आया था, कौन आया था पता नहीं। तो ये कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक। कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या है? कोई आ गया था, वाक्य में अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक ही सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ इत्यादि। इसका सही क्या है? यही है। तो अब हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ या नेक्स्ट वीडियो कोई लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।